नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की उस बदलती तस्वीर की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने एक साथ 43 अफसरों के विभाग बदल दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ तबादले नहीं हैं, ये 2028 के चुनावी रण की अभी से तैयारी है। इसे आप साय सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं और इलेक्शन डिलीवरी मोड भी। आज हम डिकोड करेंगे कि इस लिस्ट के पीछे का असली मास्टर प्लान आखिर क्या है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस बार इस नारे को सच कर दिखाया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने। प्रदेश के इतिहास में पहली बार प्रशासन के सबसे बड़े और सबसे चुनौतीपूर्ण किलों की चाबी नारी शक्ति के हाथों में सौंप दी गई है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 10 महिला कलेक्टर और मंत्रालय की ताकतवर महिला सचिवों की ये टीम प्रदेश की किस्मत लिखने के लिए तैयार है। जो आप तस्वीर मेरे बाजू में देख रहे हैं वो 10 नारी शक्ति है जो छत्तीसगढ़ के 10 जिलों की अब कमान संभालेगी। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया है और प्रशासन में हुए इस फेरबदल ने इसे कागजों से निकालकर हकीकत में बदल दिया है। पहली बार छत्तीसगढ़ के गृह विभाग की कमान एक महिला अधिकारी के पास है, निहारिका बारिक, जो अब प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की प्रमुख रणनीतिकार होगी। सिर्फ गृह नहीं, नगरीय प्रशासन जैसे विभाग में भी संगीता आर के रूप में पहली बार महिला नेतृत्व देखने को मिल रहा है। मंत्रालय से निकलकर अगर जिलों की बात करें तो यहाँ तस्वीर और भी दिलचस्प है। प्रदेश के 33 जिलों में से 10 जिलों की कमान अब महिला कलेक्टरों के पास होगी। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। चाहे बात करें बस्तर के दुर्गम इलाके हो या मैदानी क्षेत्र, ये महिला अधिकारी सीधे जनता से जुड़कर सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार रही है। तो लब्बो-लुआब ये है कि साय सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें अब सिर्फ रिजल्ट चाहिए। 2028 के चुनाव में जाने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और ग्रामीण विकास को पटरी पर लाने के लिए टीम 2028 तैयार कर ली गई है। जो परफॉर्म करेगा वही अब टिकेगा, जो ढिलाई बरतेगा उसका बोरिया बिस्तर बंधना तय है। इधर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि महतारी वंदन योजना ने प्रदेश में जो भरोसा जीता है उसे अब प्रशासनिक मजबूती दी जा रही है। रेणु पिल्ले जैसे सीनियर और तेज तर्रार अफसर को कर्मचारी भर्ती बोर्ड का जिम्मा देकर सरकार ने पारदर्शिता का भी बड़ा संदेश दिया है। तो ये साफ है कि छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ नीतियां ही नहीं बन रही, बल्कि उन नीतियों को लागू करने वाले चेहरा भी बदल रहा है। यह एक सिर्फ ट्रांसफर लिस्ट नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा मॉडल है जिसकी गूंज दूर तक जाएगी। क्या छत्तीसगढ़ की ये लेडी ब्रिगेड प्रदेश के विकास की रफ्तार को दोगुना कर पाएंगी? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज बस इतना ही। नमस्कार, जोहार, राम राम।